श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। पहले तो प्यारी प्यारी बहनों को इस भाई दूज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज के पर्व पर यम द्वितीया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय शुभ हो। यह दीपावली पहले धन त्रयोदशी से आरंभ होने वाला पर्व 5 दिवसीय पर्व चल रहा था, जिसमें से अंतिम दिन भाई दूज यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। फिर दीपावली के पूजन का क्रम समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या है शुभ मुहूर्त, और भाई दूज के दिन इस चीज से तिलक लगा देने से शनि दोष ढैया तो दूर होगी ही, साथ ही साथ यम की कैद में कभी नहीं जाना पड़ेगा। इस चीज से तिलक लगा देने से और क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, कौन सा चीज खिला देने से भाई जीवन भर तरक्की के करता रहता है और बहन की और भाई का यह पवित्र रिश्ता सदा स्नेहपूर्वक बना रहता है। कौन सी चीज़ खिला देने से, इसकी जानकारी पूरी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यम द्वितीया के दिन कौन सी चीज़ का तिलक हमें लगाना है और क्या चीज़ खिलाना है, कैसे पूजा करना है, इस पूरी जानकारी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई दूज का पर्व का क्या शुभ मुहूर्त है और किस दिन मनाया जाए। यह 14 नवंबर को 2:36 से आरंभ होगा। 15 नवंबर को 1:47 पर समाप्त हो जाएगा। इस साल भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। क्या है शुभ मुहूर्त? 2023 में शुभ मुहूर्त में तिलक लगाने का विशेष महत्व है। यदि शुभ मुहूर्त में यदि तिलक लग जाता है तो निश्चित है भाई की तरक्की अवश्य होगी। वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा, अर्थात वह तरक्की के करता हुआ चला जाएगा जो है, और भाई बहन का पवित्र रिश्ता स्नेह में बदलता जाएगा, क्योंकि भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है जो आजीवन चलने वाला हो। पहले तो लाभ उन्नति 10:44 AM से 12:04 तक। अमृत योग सर्वोत्तम 12:04 से 1:25 तक। शुभ योग उत्तम 2:46 PM से 4:07 तक। लाभ उन्नति 7:07 8:46। अमृत सर्वोत्तम 12:05 और 1:44 15 नवंबर। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में आपको तिलक लगाना है। तो तिलक किस चीज़ से करना है? तिलक आपको इस तरह से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे रोली कहते हैं, रोली। इसी रोली से आपको अक्षत के दाने डालकर, अक्षत के दाने जिस तरह स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया, इस रोली में अक्षत डालकर जरूर से जरूर तिलक लगाएं अपने भाई के मस्तक पर। और इस प्रकार से तिलक स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया। लंबा तिलक जो है लगा देना है, लंबा तिलक, इस प्रकार से लंबा तिलक। और विशेष जानकारी आपको रखना है, सर पर कुछ ना कुछ वस्त्र, रुमाल अवश्य डालें, या फिर ना हो तो कलावा ही आपको थोड़ा सा रख देना है, परंतु खाली सर कभी तिलक ना लगाएं। यदि तिलक लगा देती हैं तो निश्चित है रोली और अक्षत का नाम ही अक्षत है, अर्थात अक्षत जहाँ पर भी लग जाता है उसका पुण्य क्षय कभी नहीं होता, अर्थात वह अक्षय हो जाता है। तो आपके भाई के प्रति यदि आप तिलक लगा रही हैं तो निश्चित है भगवान यमराज की कृपा ज़रूर होगी और आपके पवित्र रिश्ते में कभी दरार निश्चित है नहीं आएगी, और यह रिश्ता इसी प्रकार सदा सदा बना रहे आजीवन। और कौन सी चीज़ खिला देने से, तिलक लगा देने से कभी यम के त्रास नहीं मिलते, और शनि की 7.5 ढैया कभी भी आपके भाई को नहीं परेशान करेगी। इस प्रकार से पूजन के बाद इस तरह से आरती कर लें, और कोई सा भी मिष्ठान अवश्य आप अपने भाई को थोड़ा सा ही, चाहे एक दाना ही अवश्य खिला दें। मान्यता है कि इस दिन यदि भाई जो है बहन के घर का एक दाना भी यदि खा लेता है तो निश्चित है शनि की 7.5 ढैया उसे कभी परेशान नहीं करती। इसलिए निश्चित तौर पर हमें जो है भोजन
अपनी बहन के घर अवश्य करना चाहिए। और पूजन के लिए इस प्रकार से थाली को सजाकर उसमें श्रीफल अवश्य रखें, क्योंकि श्रीफल साक्षात देवी श्रीफल हर एक पूजा में रखा जाता है, इसलिए श्रीफल और मिश्री अवश्य, क्योंकि मिश्री हमारे जीवन में मिठास लाती है, इसलिए मिश्री देने का भी विशेष योग है। और इस दिन बड़े प्रेम से अपने बहन के यहाँ का थोड़ा सा ही अन्न, चाहे एक ही दाना, यदि जो भी व्यक्ति खाता है वह यम के त्रास और भगवान शनिदेव की 7.5 ढैया उसे कभी भी परेशान नहीं करती। इसलिए बहन के घर जाकर और हो सके तो आप भेंट स्वरूप में अपनी बहन को उपहार अवश्य दें। या दीपावली की ही तरह यह दीपावली के अंतिम कड़ी का यह पर्व है, यह रक्षाबंधन की ही तरह मनाया जाता है, परंतु रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर जाकर रक्षा सूत्र बंधवाती हैं। और इस भाई दूज यम द्वितीया पर बहनें भाई जाते हैं और तिलक भोजन आदि करके तिलक लगाने का विशेष विधान है। जिस तरह से माता यमुना ने, भगवान यमराज माता यमुना के यहाँ जाते हैं और तिलक आदि जो है लगा देती हैं। और इस दिन भाई बहन यदि यमुना में स्नान कर इस पर्व को मनाते हैं और तिलक आदि लगवाते हैं तो निश्चित है यम की यातनाएं भी नहीं सहन मिलती और यम के त्रास नहीं मिलती। जब पूजन का क्रम समाप्त हो जाए तो इस प्रकार से सबसे पहले इस प्रकार से चौमुखी दिया अवश्य बनाकर अपने घर के चौमुखी दिया, इसमें आपको घी बिल्कुल नहीं डालना है, घी ना डालें, इसमें सरसों का तेल बनाकर भगवान यमराज के लिए चौमुखी दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें और रखकर भगवान यमराज जी से प्रार्थना करें अपने भाई के लंबी आयु के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए, यश के लिए आप जो है प्रार्थना करके अपने भाई की लंबी आयु के लिए भगवान यमराज से प्रार्थना कर सकते हैं। और इस दिन हमें भगवान श्री हरि को अवश्य प्रसन्न करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक उपाय अवश्य करना चाहिए। एक कलश हमें जल लेना है, परंतु इसमें गंगा का जल लें। क्या? गंगा का जल लें और इसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालकर और एक जो है आपको तुलसी पत्र अवश्य डालना है, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पत्र का विशेष विधान है। भगवान श्री हरि का भोग लगा रहे हैं तो तुलसी पत्र अवश्य डालें। फिर वहाँ पर जाकर हमें भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर हमें वहाँ पर भगवान श्री हरि का स्नान कराकर तुलसी का भोग अवश्य लगा देने से निश्चित है भगवान श्री हरि की कृपा हम पर सदा सदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।